नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। इस जनवरी माह की सबसे पहली भर्ती और सबसे बड़ी भर्ती की मैं बातें करूं तो वो है एसएससी का एमटीएस। दोस्तों, एसएससी एमटीएस में लगभग 10 से 12 हजार पदों के लिए आपका भर्ती आ रहा है, जिसमें ये फॉर्म जो ऑनलाइन होना था वो 25/1/2023 से होने वाला था। लेकिन एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन के तहत आपको 25/1/2023 नहीं बल्कि उससे पहले ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। कब से होगा फॉर्म ऑनलाइन, इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सारा चीज के बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मैं बातें करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट करके आगे। यहाँ पर देखिएगा, विभाग जो है एसएससी है। एसएससी के तहत 2 पोस्ट के लिए आपका भर्ती आया है, एक है एमटीएस और एक है हवलदार। एमटीएस और हवलदार का जो 2 पोस्ट आया है, इसमें किनको कौन सा भरना है आप आगे ध्यान पूर्वक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन जो है 17/1/2023 से ऑनलाइन का तिथि है। ये पहले तिथि जो था वो आपका 25/1/2023 से था, लेकिन इस बार 17/1/2023 से ऑनलाइन होगा 17/2/2023 तक। टोटल 1 माह आपको समय मिल रहा है। पोस्ट जो है 10,000 से 12,000 पोस्ट आपको है। एज जो है 18 से 25 वर्ष है। किनके लिए? तो एमटीएस के लिए जो लोग भरेंगे, और 18 से 27 किनके लिए? तो हवलदार वाले लोग के लिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आपका एज 25 से आगे चला गया, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। 3 वर्ष तक इसमें छूट है ओबीसी वाले लोगों के लिए। 25 है तो 28 है, 27 है तो 30, यानी कि अगर हवलदार का भरना चाहते हैं तो 30 वर्ष तक के व्यक्ति लड़के इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एमटीएस के भरना चाहते हैं तो 28 वर्ष तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। हर एसी और एसटी भरना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 वर्ष का उनको छूट देखने को मिल जाएगा, यानी कि 30 वर्ष तक एमटीएस पोस्ट के लिए, और हवलदार के लिए 32 वर्ष तक आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखिए, योग्यता जो है वो 10th पास है। योग्यता की हम बात करें तो पूरे भारत में आप किसी भी मान्यता प्राप्त अगर बोर्ड से आप हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पास अगर हैं, चाहे कितना भी परसेंटेज हो, सिर्फ पास अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि ज्वाइनिंग तक जाते जाते उससे पहले हमको किन किन प्रक्रिया से गुजरना होगा, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 3 नंबर है पीटीएस यानी कि फिजिकल योग्यता। चौथा है मेडिकल, चौथा जो है वो मेडिकल होगा। इसके बाद आपका लास्ट जो है वो ज्वाइनिंग होगा। यहाँ पर देखिएगा, जो आपका शारीरिक परीक्षा होगा, यानी कि दौड़ चाहे हाइट या जो भी होने वाला है, ये सभी उन लोगों के लिए होगा जो हवलदार पोस्ट के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं, एमटीएस वाले लोग के लिए नहीं होगा। परीक्षा का पैटर्न क्या है? परीक्षा का पैटर्न होने वाला है जीके जीएस 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन। टोटल आपका क्वेश्चनों की संख्या होगा 100, टोटल मार्क्स होगा 100, टोटल समय होगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। अब निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 मार्क्स है, 1/4 है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा, और ये जो एग्जाम बताई ये ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन आपका जो एग्जाम होगा, इसमें टोटल आपको समय जो मिलेगा वो 30 मिनट का समय मिलेगा। 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें पेज और कलम आपको दिया जाएगा। वहां पर आपको शॉर्ट एसे, लेटर इत्यादि दिया जा सकता है। जो देश में सबसे चर्चित मुद्दा है, हो सकता है उस पर आपको एसे लिखने के लिए दे दिया जाए। लेटर के बारे में, किसी ऑफिस के बारे में या किसी चीज के बारे में आपसे हो सकता है लेटर की भी मांग कर दिया जाए। तो ये सभी आप तैयारी कर लीजिएगा, या किसी बुक के सहयोग से आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है। अब आते हैं हम फिजिकल योग्यता किन के लिए, तो जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका जो फिजिकल योग्यता है वो है आपका वॉकिंग 1600 मीटर यानी कि 15 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिलिंग है 8 किलोमीटर 30 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में। वेट जो है मेल के लिए कुछ नहीं बोला गया है, नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन फीमेल के लिए न्यूनतम वेट आपसे मांगा जा रहा है। इससे अगर कम होगा तो फिर आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों ये बातें कर रहे हैं? क्यों ये जो आपका वेट मापा जाएगा, ये
ये लगभग अभी से 6-7 माह के बाद मापा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ना आपका फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, आपका मई जून में आपका एग्जाम होगा और उसके 1-2 माह के बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो होगा। तो इसलिए अगर थोड़ा सा आप खान पान पर ध्यान दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका वेट जो है वो बढ़ जाएगा, आप अपना लेवल में ला सकते हैं। थोड़ा कम भी है फिर भी आप फॉर्म को फिलअप कीजिए। हाइट जो है 157.5 cm किसके लिए? मेल के लिए। फीमेल के लिए 152 cm है। चेस्ट जो है 76.81 है, फीमेल के लिए नहीं है। यहाँ पे अब आपको एक चीज ध्यान देना है दोस्तों, जॉब प्रोफाइल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो एमटीएस वाले लोग हैं उनको किसी ऑफिस यानी कि किसी ऑफिसर के आसपास या किसी क्लर्क के आसपास रखा जाएगा, जिसमें आपको फाइल मेंटेन करना होगा। यानी कि फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, या ये लोग जहां बताएंगे जिस ऑफिसर के पास, जिस क्लर्क के पास भेजने के लिए, वहां आपको ले जाकर देना होगा। यही सब काम है आपको। विशेष करके कोई चिट्ठी होगा उसे भेज देना होगा, यानी कि कहीं पोस्ट करना होगा, मेल करना होगा। यही सब काम आपका विशेष करके एसएससी के एमटीएस के तहत होता है। दोस्तों अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किए, हवलदार में अगर आपका हो जाता है तो आपका हो सकता है कि रात्रि प्रहरी या दिन प्रहरी के रूप में आपको ड्यूटी दिया जा सके, तो इसलिए तैयार रहिएगा। हम मंथली की बातें करें तो लगभग 29,000 प्लस से आपका मंथली स्टार्ट होगा। फर्म का जो फी है मात्र 100 रुपया है, ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी सभी लोग के लिए जो फर्म का पैसा है वो बिल्कुल फ्री है। फीमेल हो, एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो या किसी भी आरक्षण के तहत अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भला कोई गड़बड़?